जय हिंद। चलिए अब हम लोग चलेंगे 42 का 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे त्रिकोणमिति का। क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है। यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2 है तो हमको ये निकालना है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है क्या दिया हम लोगों को, tan ए बराबर कितना दिया है, √3। यानी कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीके से त्रिभुज हम बना लिए। एक हम ए ले लिए, इसको हम बी ले लिए और इसको सी ले लिए, क्योंकि यहाँ पे ए और बी है। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, तो tan ए बराबर कितना दिया है, इतना। तो इसको हम लोग कहेंगे p बाई बी है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी कि यहाँ पे p का मान कितना है, √3 है। और उसके बाद b का मान कितना है, 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्या, साइन बी बराबर कितना है, p बाई एच होता है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कितना त्रिभुज, 2 त्रिभुज। से एक और ले लेते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं। ये एक और लिए थे, ए और ये बी और ये सी। अब जो किए हम लोग, तो इधर पे एक कौन हुआ, हम लोग कहेंगे त्रिभुज एबीसी में। पहले इसको हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। सबसे बढ़िया इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए। ठीक है, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी कर लेते हैं। इसे ए कर लेते हैं, यहाँ बी कर लेते हैं, यहाँ सी कर लेते हैं। तो हम लोग पहले लेंगे त्रिभुज एबीसी में। ये त्रिभुज एबीसी में हो रहा है, त्रिभुज एबीसी में। फिर एक बार इधर पे हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज एसीबी में, इसके लिए। ठीक है, त्रिभुज एसीबी में। तो यहाँ पे देखा जाए त्रिभुज एसीबी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि त्रिभुज एसीबी के लिए यहाँ पे कौन, कोण बी के लिए बात चल रहा है। तो इसके लिए साइन बी बराबर हमारा 1/2 है, यानी कि p बाई एच है। यानी यहाँ p का मान कितना है, 1 है, और b का मान यहाँ h का मान कितना है, h का मान यहाँ 2 है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, h निकाल लेंगे। तो h हमारा क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है। तो ये देखिए p हमारा कितना है, √3, और b हमारा कितना है, 1 है। तो यहाँ बन जाएगा क्या, 3 और प्लस में 1, यानी हो गया 2। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ 2 आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पहले कर लीजिए 4, अब यहाँ 2 आया। h का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे h का वैल्यू निकल गया, मतलब किसके लिए, इसके हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं। पहले tan a है, मतलब यहाँ a थीटा यहाँ बन रहा है, तब p कौन होगा, ये, यानी कि यहाँ पे √3 होगा। h हमारा 2, तो ये वाला होगा, और हमारा 1 ये वाला होगा। ठीक है, अब इसके अनुसार b के अनुसार हम लोग क्या लेंगे, b के अनुसार यहाँ पे तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें निकालना है b। तो b बराबर होता है क्या, p का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर बोल रहे हैं, h का स्क्वायर, क्या h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। h हमारा क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस p हमारा 1 है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1, यानी √3 होगा, √3 आएगा। यानी कि हमारा b कितना निकल के आया, इसमें √3 आ गया। तो यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से p इसके सामने होगा, तब p का वैल्यू कितना है, 1 है। b कौन होगा, ये होगा √3, और h कौन होगा, ये। तो h का मान कितना है, 2 है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट कर लिए। अब हमारा क्या करना है कि साइन a इंटू कॉस बी और कॉस a इंटू साइन बी हम लोगों को लेना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हमारा है a वाला निकालते हैं। a है तो a वाला के लिए, तो साइन a, अब हम लोग साइन a निकालेंगे। पहले साइन a, p बाई क्या होता है, h, p बाई h। तो साइन a कहाँ है, इसमें आएंगे हम लोग a के लिए, साइन a के लिए। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि साइन a जो है, साइन a, तो इसके अनुसार ये p होगा और ये वाला h होगा, यानी कि √3/2। यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग कि a अगर यहाँ रखते हैं हम लोग, a यहाँ रखते हैं, तो p ये होगा और h ये होगा। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या किए कि √3/2 आ गया साइन ए, उसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन ए के बाद कॉस ए, कॉस ए, बी बाई क्या होता है, एच होता है। तो बी हमारा क्या है, तो यहाँ देखा जाए कि ये पी है, इसके अनुसार ये पी है, तो ये वाला बी है, तो बी यानी 1/2। यहाँ भी देखा जाए इसके अनुसार ए लेते हैं तो ये पी होता है और ये बी होता है, इसके अनुसार भी ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बी हम लोग यहीं पे ए यहाँ लेते हैं इसके अनुसार, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इसमें कॉस बी, कॉस बी, तो कॉस बी हमारा निकालना है, तो बी बाई एच होता है, यानी कि बी बाई एच का मतलब हुआ क्या, 1/2। देखिए तो थोड़ा बी के अनुसार बी ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ √3/2 होगा, √3/2। उसके बाद हमें किसका आना है, साइन बी का, साइन बी यानी बी बाई एच हो गया। तो पी क्या है हमारा, पी किसके अनुसार, बी के अनुसार, बी के अनुसार पी हमारा 1 है और एच हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए और कॉस ए निकल गया और कॉस बी और साइन बी निकल गया। अब हम लोगों को इसका जब हल करना है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर निकालना है। तो इसका मान बैठा लिया जाए, साइन ए का मान √3/2 है, इंटू में कॉस बी का मान, कॉस बी देखा जाए √3/2 है, √3/2 माइनस कॉस ए कितना है, कॉस ए 1/2 गुने साइन बी कितना है, साइन बी, साइन बी, तो साइन बी हमारा यहाँ है 1/2, यानी कि ये गुना होगा इसमें तो 3 बनेगा और ये गुना होगा तो 4 बनेगा, माइनस ये गुना होगा तो 1 बनेगा, ये गुना होगा तो 4 बनेगा, यानी कि 4 और यहाँ 3 होगा, -1 आएगा, जब काटेंगे तो 2/4 आएगा, काटेंगे तो 1/2 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का हल करेंगे। चाहे तो आप लोग इसको और एक ही त्रिभुज बना कर सकते हैं, लेकिन हम इसको समझाने के लिए हम 2 त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से हल कीजिए, आपका फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।